दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी झरना या वाटरफॉल को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, टॉपिक बहुत ही छोटा है लेकिन लगभग सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज के वीडियो को हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित जोग या गुरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं। उसके बाद मैं आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा और उससे रिलेटेड फैक्ट्स जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनको भी बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए जलप्रपात की, तो जब किसी पहाड़ी या चट्टान से नदी के पानी का धारा एक ही जगह पर गिरता है तब उससे जलप्रपात, झरना या वाटरफॉल का निर्माण होता है। अब आइए हम सभी अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, जोग या गुरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन सी शरावती नदी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर गुरसुप्पा जलप्रपात स्थित है। दोस्तों, वाटरफॉल के बारे में आप सभी को सिर्फ 3 बातें याद रखनी है कि वाटरफॉल कौन से राज्य में स्थित है, और इम्पॉर्टेंट हो जाता है नदी कि यह कौन से नदी पर स्थित है। और तीसरी बात आपको यह याद रखनी है कि जो वाटरफॉल है उससे रिलेटेड जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, प्रमुख रूप से किन किन राज्यों से होकर यह नदी बहती है और उसका मुहाना कहाँ पर जाकर होता है। इतनी बातें सिर्फ आप सभी को याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं नदी के बारे में कि जोग या गुरसुप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक राज्य में। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है और यह कहाँ पर जाकर गिरती है। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर शरावती नदी की, तो कर्नाटक की यह लोकल नदी है। इसका उद्गम कर्नाटक राज्य से होता है और अरब सागर में जाकर इसका मुहाना बनता है। आइए की पॉइंट के तहत हम सभी विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जोग या गुरसुप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर बनता है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जोग या गुरसुप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है और ऊंचाई इसकी 255 मीटर है। तो इतना आप सभी को पहले क्वेश्चन से याद रखना है। आइए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बात हो रही है आपसे चूलिया जलप्रपात की कि यह किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, बात की जाए अगर चूलिया जलप्रपात की, तो यह चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि चूलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। बात की जाए अगर चंबल नदी की, तो दोस्तों इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से होता है। आगे जाकर यह नदी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। राजस्थान में इसी नदी पर चूलिया जलप्रपात का निर्माण होता है और यह नदी आगे जाकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। आइए फ्रेंड्स, अब अपने अगले क्वेश्चन को देखा जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बात हो रही है आपसे शिव समुद्रम जलप्रपात की। दोस्तों, बात की जाए अगर शिव समुद्रम जलप्रपात की, तो यह कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोह कलिकाई जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों, बात की जाए अगर नोह कलिकाई जलप्रपात की, तो यह भारत के मेघालय राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोह कलिकाई जलप्रपात भारत के मेघालय राज्य में अवस्थित है। अब आइए इसके बारे में की पॉइंट के तहत विस्तार में जानते हैं। फ्रेंड्स, नोह कलिकाई जलप्रपात मेघालय में चेरापूंजी के पास में अवस्थित है। बारिश के पानी के कारण यह जलप्रपात बनता है। कोई नदी यह जलप्रपात नहीं बनाती है, बल्कि बारिश के पानी के कारण यह जलप्रपात बनता है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 340 मीटर है। करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर मीटर होगा। इस जलप्रपात की ऊंचाई 340 मीटर है। आइए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन को अब देखा जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। दोस्तों, बात की जाए अगर हुंडरू जलप्रपात की, तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। आइए की पॉइंट में अन्य जलप्रपात को जानते हैं। फ्रेंड्स, झारखंड की एक प्रमुख जलप्रपात रजरप्पा जलप्रपात के नाम से जानी जाती है। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर, भेड़ा नदी को भैरवी नदी भी कहा जाता है, भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम पर रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अगर बात करें कुंचिकल जलप्रपात की तो फ्रेंड्स यह वाराही नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में वाराही नदी पर स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। आइए की पॉइंट में कुंचिकल जलप्रपात के बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह जलप्रपात वाराही नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। यहाँ पर आप सभी फिर से करेक्शन कीजिएगा कि शिमोगा जिले में कर्नाटक राज्य में वाराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसके नामकरण की बात की जाए कि इसे आखिर धुआंधार जलप्रपात क्यों कहा जाता है, तो सफ़ेद जल जब नीचे गिरता है तो सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है, इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। और यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में जाना जाए। फ्रेंड्स कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भी एक प्रमुख जलप्रपात है जिसे कपिल धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो दो जलप्रपात इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी के, कपिल धारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात। ये दोनों ही जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स आइए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, भारत में स्थित गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों बात की जाए अगर गोकाक जलप्रपात की तो यह गोकाक नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में गोकाक नदी पर गोकाक जलप्रपात स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थित पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बात हो रही है आपसे पुनासा जलप्रपात की कि यह किस नदी पर अवस्थित है। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए चंबल नदी राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में पुनासा जलप्रपात स्थित है, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स अगला है, भारत में स्थित चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। बात हो रही है चित्रकूट जलप्रपात की कि यह किस नदी पर और कौन से राज्य में अवस्थित है। फ्रेंड्स ऑप्शन डी इंद्रावती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तो इसे आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत में स्थित दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मांडवी नदी पर गोवा राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है, तो इसे आप याद रखिएगा। गोवा राज्य में मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत में स्थित येन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही है हमारे क्वेश्चन में येन्ना जलप्रपात की कि यह किस नदी पे कौन से राज्य में अवस्थित है। फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें नर्मदा नदी की तो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और इसका मुहाना आगे जाकर खंबात की खाड़ी में होता है। यह नदी पश्चिम की साइड जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसका उद्गम याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है और इसी पर स्थित है येन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स अगला है, भारत में स्थित पायकारा जलप्रपात भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है। दोस्तों बात की जाए अगर पायकारा जलप्रपात की तो यह तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी क्षेत्र पर अवस्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि पायकारा वाटरफॉल नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत में स्थित बिहार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। फ्रेंड्स यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर कौन से राज्य में अवस्थित है। फ्रेंड्स बात की जाए अगर बिहार जलप्रपात की तो यह टोंस नदी पर राजस्थान राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर राजस्थान राज्य में अवस्थित है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, होगनक्कल जलप्रपात भारत में किस नदी पर अवस्थित है। फ्रेंड्स होगनक्कल जलप्रपात भारत की किस नदी पर अवस्थित है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए कावेरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में होगनक्कल जलप्रपात स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर होगनक्कल जलप्रपात स्थित है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, भारत में स्थित बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। बात हो रही है हमसे बालमुरी जलप्रपात की कि यह किस नदी पर और कौन से राज्य में अवस्थित है। दोस्तों ऑप्शन बी कावेरी नदी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर बालमुरी जलप्रपात स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है, बरेहिपानी जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है। बरेहिपानी जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ऑप्शन बी उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि बरेहिपानी जलप्रपात भारत के उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। अब आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में विस्तार से जाना जाए। फ्रेंड्स बरेहिपानी जलप्रपात उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क के भीतर बुद्ध बलांग नदी पर स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और यहीं पर बुद्ध बलांग नदी पर बरेहिपानी जलप्रपात उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, दुदुमा जलप्रपात भारत के किस राज्य में और कौन सी नदी पर अवस्थित है। दोस्तों बात की जाए अगर दुदुमा जलप्रपात की, तो यह मचकुंड नदी पर उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि उड़ीसा राज्य में मचकुंड नदी पर दुदुमा जलप्रपात अवस्थित है। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, वजराई जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों बात हो रही है वजराई जलप्रपात की, तो यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वजराई जलप्रपात भारत के महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, अंबोली घाट जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। अंबोली घाट जलप्रपात भारत किस राज्य में अवस्थित है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स बात की जाए अगर इसके आंसर की, तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अंबोली घाट जलप्रपात भारत के महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है और वजराई जलप्रपात भी भारत के महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित था। नेक्स्ट है, पाईकारा जलप्रपात भारत किस राज्य में अवस्थित है। पाईकारा जलप्रपात भारत किस राज्य में अवस्थित है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। पाईकारा जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, पालारुवी जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है। फ्रेंड्स बात की जाए अगर पालारुवी जलप्रपात की, तो यह भारत के केरल राज्य में कल्लड्डा नदी पर अवस्थित है। कल्लड्डा या कल्लड़ नदी पर केरल राज्य में पालारुवी जलप्रपात अवस्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेकेदातु जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है। मेकेदातु जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है, यह हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि मेकेदातु जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।